हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक नया एनएफओ के बारे में, जिसका नाम है आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ये जो एनएफओ है इसका लॉन्च डेट क्या है, इन डेट क्या है, ये एनएफओ आपके म्यूचुअल फंड में कब अलॉटमेंट किया जाएगा, इनकी एनएबी की प्राइस क्या रहेगा, इनका एक्सपेंस रेशियो, अप्रॉक्स रिटर्न, इसके अंदर किस तरीके का स्टॉक होल्डिंग मिल सकता है और ये किस कैटेगरी पे रहेगा, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। यानी कि कंप्लीट डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ जो म्यूचुअल फंड है, अभी तो ये एनएफओ है, कुछ दिन में म्यूचुअल फंड में कन्वर्ट होगा। तो ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड रहने वाला है जो कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर रहेगा और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। ये जो एनएफओ है इसका लॉन्च डेट है 10 दिसंबर 2024 और इन डेट है 17 दिसंबर 2024। यानी कि अगर कोई इन्वेस्टर इस एनएफओ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर वे इस टाइम पीरियड के बीच में इस एनएफओ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये एनएफओ आपके म्यूचुअल फंड के जो डैशबोर्ड में शो होगा वो होगा 19 दिसंबर 2024 के बाद। और जैसे कि न्यू फंड ऑफर का एनएबी रहता है इसमें 10 रुपया, इसमें भी सेम है। अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो एक हमारा मेन चैनल है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो एक बार जरूर आप इस चैनल को विजिट कीजिएगा। इसमें मैंने काफी अच्छी अच्छी म्यूचुअल फंड रिव्यू वीडियो अपलोड करके रखा हूँ। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो का डाटा अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम एक इसी तरीके का म्यूचुअल फंड को लेकर के इसकी डाटा निकालने की कोशिश करेंगे। एग्जिट लोड की बात करते हैं तो एग्जिट लोड नील है, यानी कि आप अपना पैसा यहां से किसी भी टाइम निकाल सकते हैं बिना कोई चार्जेस के। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इंप्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालते हैं तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप एक साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और एक साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। अगर आप इस एनएफओ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर जो लमसम अमाउंट है वो आपको 100 रुपया का करना होगा। एसआईपी की बात करें तो इसमें अभी एसआईपी के तौर पे सपोर्ट नहीं दिया गया है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पर नंबर 3 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,81,394 करोड़ का। आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की तरफ से। निशित पटेल अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,81,394 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 10 रुपया। आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क एनएफओ रहने वाला है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपया का सेट किया गया है। यानी कि अगर आप इस एनएफओ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लमसम या फिर एसआईपी दोनों 100 रुपया से कर सकते हैं। इनकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इनका फंड बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो सबसे पहले मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड के बारे में। अब जो जो चीजें इसमें छूट रही है, जैसे इनका एक्सपेंस रेशियो क्या लगेगा, इसके अंदर किस तरीके का होल्डिंग देखने को मिलेगा और इसका अप्रोक्स रिटर्न, तो ये सारी चीजें हम एक इसी तरीके का म्यूचुअल फंड को लेकर के इसकी डाटा निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो हमने म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किया है वो है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ, जो कि एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर है। इसने जो पिछले एक साल में रिटर्न दिया है वो रिटर्न है 24.92% का। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 16.12% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 20.02% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 20.61% का। यानी कि अभी जितना भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका लमसम का रिटर्न है।
अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है, लमसम का ये रिटर्न है। तो इसी तरीके से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पहला एक साल में जो आपको रिटर्न देखने को मिलेगा वो लमसम के थ्रू 20 से 25% का रिटर्न देखने को मिलेगा पहले एक साल में, अगर आप इस एनएफओ के अंदर लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तब। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में आपको 16 से 18% का आपको यहाँ पे एनुअल रिटर्न देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं स्टॉक होल्डिंग किस तरीके का रह सकता है, तो इसको समझने के लिए इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन को समझते हैं कि किन किन कैटेगरी पे आपको स्टॉक होल्डिंग देखने को मिल सकता है। तो फाइनेंशियल, अदर्स, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर स्टेप्स, ऑटोमोबाइल सर्विस, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर और कैपिटल गुड्स, इन क्षेत्र में आपको स्टॉक होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो के ऊपर में, तो जैसे मोतीलाल ओसवाल का जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.20% का, तो आपको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में 0.2 से लेकर के 0.3% के बीच में आपको एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलेगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड एनएफओ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।